हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कोरिलेशन। सो कोरिलेशन हमारा एमकॉम में है, बीकॉम में है एंड इट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अवर स्टैटिस्टिक्स। और अगर हम नेट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कोरिलेशन आपका मेन आ जाता है एंड द इजीएस्ट थिंग इन द स्टैटिस्टिक्स इज कोरिलेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करते हैं कोरिलेशन की बेसिक मीनिंग की। सो कोरिलेशन इज अ डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेटेडनेस है उसकी डिग्री को शो करता है कि हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर वेरिएबल। ओके, सो इन अ बिजनेस इट determines ये so the correlation is the degree of relatedness of variables. So variables के बीच में जो relatedness है वो कितनी है उसकी डिग्री को शो करता है कौन? correlation. So correlation helps a business to determine, for example कि अगर आपका कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपकी 2 एयरलाइंस है और उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके जो स्टॉक्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक का राइज होता है दूसरे का फॉल होता है तो कितना होता है, या दोनों का राइज होता है दोनों का फॉल होता है। तो ये रिलेशन जो है दोनों के स्टॉक्स का, इसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, आपकी बिजनेस की हेल्प करता है कौन? कोरिलेशन। सो कोरिलेशन जो है रिलेटेडनेस बताता है कि हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर वेरिएबल, हाउ how x is related with y, how rain is related with crop. So this is correlation. So several measures of correlations are available, the selection of which depends on the level of data being analyzed. तो जैसा आपको डेटा एनालाइज करना है उसके हिसाब से आप अपने कोरिलेशन के मेजर को यूज करते हो। तो कोरिलेशन के बहुत सारे मेजर हम आगे पढ़ेंगे। तो कोरिलेशन के जो मेजर हैं वो कार्ल पियर्सन ने दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिए हैं, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, let's move forward. Statistics R is the Pearson product movement. Statistics R, so कार्ल पियर्सन ने बोला कि हम R को यूज करेंगे, हम स्मॉल r को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद कोरिलेशन इज अ नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। सो -1 से +1 तक की जो रेंज होती है वो हमारी कोरिलेशन की होती है। कोरिलेशन जो है -1 से नीचे नहीं जाता, ना +1 से ऊपर जाता है। ओके, इसकी जो रेंज है -0, 0 to 1 ऐसे रहती है। अभी हम आगे देखेंगे ये कैसे रहती है ऐसे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है हमारे कोरिलेशन की। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के पेपर में ऐसी की ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एज इट इज क्वेश्चन बन के आ जाती हैं आपकी प्रॉपर्टीज। तो इफ यू आर स्टडिंग फॉर नेट प्रोस्पेक्टिव आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जानी है, अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का वो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन एंड स्केल से। इसको ओरिजिन एंड स्केल से कोई इम्पैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर लाइज बिटवीन -1 to +1। आर जो है हमारा -1 to +1 तक जो है वो रेंज करता है। या अगर वो नेगेटिव में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इन्वर्स रिलेशन है तो वो -1 पे चले जाते हैं वेरिएबल का जो कोरिलेशन है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन है देन कोरिलेशन गोज टू +1 एंड इफ देयर इज नो रिलेशन देन इट गोज टू 0, तो वो 0 के आसपास रहता है। ओके, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम आर एक्स वाई करेंगे और आर वाई एक्स करेंगे तो दोनों सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द geometric mean of two regression coefficient, that is r square is equal to bxy into byx। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
coefficient of correlation is equal to geometric mean of regression coefficient, and regression coefficient हमारा होता है RBYX into BYX, सॉरी BXY। तो देख लेना आप इसको, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, दैट्स वाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये वाली जो आपकी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आई हुई है नेट के एग्जाम्स में। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आफ्टर दैट कि जो आपका कोरिलेशन होता है, हमने बोला कि आपका जो कोरिलेशन है वो जो है लाई करता है -1 से +1 के बीच में, -1 to 1, -1 to 1। अब -1 में मैंने आपको बताया कि बहुत ही इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स मीन्स नेगेटिव रिलेशन होता है। तो नेगेटिव रिलेशन के लिए आपका जो स्लोप है, कोरिलेशन है, वो ऐसे जाता है। जो आपका कोरिलेशन है इसका मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में, अभी जो आपके डॉट्स हैं, स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, ये रिलेशन शो करते हैं आपके वेरिएबल्स के बीच में, कि अगर आपका जो एक्स एक्सिस है वो इतना होगा तो वाई एक्सिस गोज टू हियर, वाई एक्सिस इधर होएगा, सॉरी एक्स एक्सिस वाला जो आपका वेरिएबल है वो इधर आएगा, तो वाई वाला इधर आएगा। सो ये जो आपका क्या शो कर रहा है, एक नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है कि वन गोज अप एंड वन गोज डाउन, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, वन फॉल्स देन अनदर बिकम्स, तो दूसरा जो है आपका वो राइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इनवर्स रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसका स्लोप आपका डाउनवर्ड जाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन का वाइस वर्सा आपका अपवर्ड जाता है, एंड जीरो कोरिलेशन का आपका स्ट्रेट रहता है, बिकॉज आपके जो वेरिएबल्स हैं वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं, कोई ऐसा कोई सेम लिंक बन के नहीं आता कि सारे के सारे अपवर्ड जा रहे हैं डाउनवर्ड जा रहे हैं, स्कैटर होते हैं, हर तरफ बिखरे होते हैं, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन इट बिकम्स जीरो। तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कभी दोनों एक साथ ऊपर जाता है, कभी दोनों एक साथ नीचे आता है, तो देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन की। हमने यहाँ पे बात की, जो कोरिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, जीरो होता है एंड पॉजिटिव होता है। जीरो मीन्स नो कोरिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स इनवर्स रिलेशन, वन गोज अप एंड वन गोज डाउन, एंड पॉजिटिव इज वाइस वर्सा ऑफ नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देयर आर 5 डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वैसे बहुत सारी हैं बट दी हुई आपकी 5 हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका जो कोरिलेशन है वो 0.933, दैट इज आपका नियर बाय है 1 के, तो सॉरी ये नेगेटिव में है, इसके साइड में ब्रैकेट है तो ये नेगेटिव है, तो -0.99, तो ये आपका -1 के थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन। आपका यहाँ पे जो भी कोरिलेशन आएगा दैट इज स्ट्रॉन्गली नेगेटिव। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आता है तो वो मॉडरेट कोरिलेशन, फिर आपका थोड़ा प्लस की तरफ, जब +1 की तरफ जाने लगता है दैट इज मॉडरेट पॉजिटिव। उसके बाद जो वो +1 की तरफ ही हो जाता है तो वो स्ट्रांगली, और जो आपका 0 के आसपास होता है तो देयर इज नो कोरिलेशन। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की थी कि हमारे बहुत सारे मेजर्स हैं कोरिलेशंस के, ठीक है। सो हमारे उसमें से 2 हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन एंड द सेकंड इज स्पीयर्समैन। द फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन एंड द सेकंड इज स्पीयर्समैन। सो बोथ ऑफ देम, इन दोनों ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी अलग अलग अजम्पशंस के हिसाब से अपने जो है वो फॉर्मूलेस दिए। आप ये फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूलेस भी आते हैं आपके कि ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला किसने दिया था। सो प्लीज नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज। उसके बाद जो हमारा स्पीयरमैन का है उसको हम रैंक कोरिलेशन मेथड भी बोलते हैं। जो रैंक कोरिलेशन मेथड है वो हमारा होता है फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। जब हमें क्वालिटी को मेजर करना हो, ऑनेस्टी को, ब्यूटी को, इन सबको हमें जब मेजर करना होता है
तो हम स्पीयरमैन के मेथड को यूज़ करते हैं। तो हमने कहा था कि बहुत सारे हमारे हमारे सेवरल मेजर्स हैं कोरिलेशन के लिए, और हम उनको हमारे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सो वेन एवर यू हैव एनी क्वालिटेटिव डेटा, देन यू विल यूज स्पीयरमैन। ओके, तो आप स्पीयरमैन का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो जो हमारा स्पीयरमैन का मेथड है, स्पीयरमैन ने ये अज्यूम किया कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो लीनियरली रिलेटेड है। मतलब हर बारी हर बारी जो रिलेटेडनेस आएगी, जो आपकी हर बारी रिलेटेडनेस आएगी वो आपकी लीनियर आएगी। हर बारी सेम ही वे से वो रिलेटेड होंगे। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे अफेक्ट होते हैं। उन्होंने ये वाली चीज़ पे अज्यूम की क्योंकि वो जो है एक क्वालिटेटिव मेथड को लेकर है कि जब भी आपके पास एक क्वालिटेटिव मेथड हो और उस क्वालिटेटिव मेथड में आपका जो है लीनियर रिलेशन बन रहा हो, कि आपकी हर बारी सेम ही जो है डिफरेंस आता है, सेम ही रिलेशन बनता है, सेम पॉइंट्स का रिलेशन बनता है, तो आप जो है स्पीयरमैन का यूज़ करो, क्योंकि वो जो है क्वालिटेटिव के लिए आता है क्योंकि वो जो है क्वालिटेटिव के लिए बेस्ट है। ओके, सो ये आपका बताता है कि आपकी जो वेरिएबल्स है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो स्पीयरमैन का है वो ये कहता है। उसके बाद जो हमारा कार्ल पियर्सन का है, तो कार्ल पियर्सन का तो पहले आया था, उन्होंने तो ये बोला था कि आपका जो मेथड है, आपको कोरिलेशन निकालना है तो आप इस मेथड को यूज़ करें। बट स्पीयरमैन ने बोला कि ये वाला जो मेथड है ये आप क्वालिटेटिव के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो क्वालिटेटिव के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो। ओके, आफ्टर दैट चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक लाइन वाइज चल रही है जो चीज़ है, जो एक सीक्वेंस वाइज चल रही है। एंड नॉन लीनियर का मतलब नॉन सीक्वेंस चल रहा है। सो लीनियर कहता है लीनियर सेटिस्फाई द कंडीशन दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लीनियर वाला जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखना, सिचुएशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दैट मीन्स कि अगर हम a में आपका थोड़ा सा चेंज होता है, जिस रेंज से आपका a में चेंज होता है उसी रेंज से आपका b और y जो है वो चेंज होंगे। सो ये जो दोनों है, ये दोनों कैसे हैं, लीनियरली रिलेटेड हैं, ये लीनियरली कोरिलेटेड हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं कैसे हैं, लीनियरली कोरिलेटेड। ठीक, जैसा आपका इसमें चेंज आएगा उसी हिसाब से आपका y चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, एक रिलेशन बनेगा, और जो हर बारी जो है वही रिलेशन से आप जो है उसका कोरिलेशन निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको एक सीरीज दी हुई है। द सीरीज इज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी गाइस, सो आपकी मान लो एक सीरीज दी हुई है हेयर एक्स, जो आपका है 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे आपका y है 5 7 9 11 15। तो अब अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन बनाएं कि आपको, अगर मान लो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप x, अगर आपके पास वो गिवन, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। आप उसको ऐसे कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो कि जब हमारा x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, जब हमारा x2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, जब हमारा x3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आपकी यही वाली वैल्यू जो है वो निकल के आएगी। तो ऐसी चीज़ें हमने हमारी पहले वाली क्लासेस में की हुई हैं, 11th में 12th में,
8th में 9th में, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती थी ना, हमने उनको सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो चीज क्या, ये क्या कह रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे हमें अपना y निकालना है, हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो y जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से एक इक्वेशन के थ्रू वो जो है x से रिलेटेड है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें, हम कर दें कि अगर हम कर दें कि हमारी सिचुएशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी y 2x प्लस 3। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, कैसे रिवर्स कर दें, 3y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब इसमें क्या होगा, हम y की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो लीनियरली रिलेटेड है। डेटा मीन्स हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो लीनियरली रिलेटेड है। अगर वन साइड हमारी राइस है, ये y हमारा राइस को शो करता है और x हमारा रेन को शो करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हमारी रेन की जो क्वांटिटी वो बढ़ रही है, जैसे जैसे रेन ज्यादा हो रही है, वैसे वैसे हमारी राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज अगर लीनियरली कोरिलेटेड है, ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो बनती है। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ लीनियर कोरिलेशन, तो आपकी एक इक्वेशन बनती है जहां पे आप एक की वैल्यू पुट करते हो तो दूसरे की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है, मतलब दोनों में क्या है, लीनियर रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। लीनियर पे आते तो यहाँ पे है वन वेरिएबल चेंजेस द अदर वेरिएबल विद फ्लक्चुएटिंग रेट, कि अगर वन वेरिएबल चेंज होता है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो चेंज होगा, बट वो फ्लक्चुएटिंग रेट से होगा, हर बारी वो सेम रेट से चेंज नहीं होगा, हर बारी वो फ्लक्चुएटिंग रेट से होगा। सो लीनियर कोरिलेशन में क्या था कि जो आपका वेरिएबल है वो सेम रेट से चेंज हो रहा था, जितने रेट से आपका एक्स चेंज होता है उसी रेट से आपका वाई चेंज होता है। बट नॉन लीनियर में क्या है कि दोनों में जो है फ्लक्चुएटिंग रेट से चेंजेस हो रहे हैं और आपकी कोई स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनती। तो आपका जो लीनियर है उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है आइदर दिस और दिस, बट नॉन लीनियर में आपका जो कोरिलेशन है वो ऐसे ऐसे वो आपका कोई। सो थैंक यू गाइस फॉर पीसफुली लिसनिंग दिस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, एंड फॉर सजेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।